2 महीने में कर सकता हूँ या 3 महीने में कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे भी होते हैं जो बार बार कोचिंग चेंज करते रहते हैं, कभी इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में, तो उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, उनको बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे आते होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो, या और टीचर लोग भी कोई कोई ऐसा बोलते होंगे कि 2-3 महीने में हो जाता। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। वो कहते हैं ना कि आसमान में भी छेद होता है, तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो। तो आज हमारे बीच हैं प्रिया जी, जिनका सिलेक्शन एसएससी स्टेनो 2025 में हुआ है, ग्रेड सी में हुआ है। तो बाकी की जानकारी कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए प्रिया जी, अपने बारे में बताइए, अपने पोस्ट के बारे में बताइए। मेरा नाम प्रिया है और मेरा एसएससी स्टेनो ग्रेड सी में सिलेक्शन हुआ है, सीबीआईसी में, और मेरी रैंक 610 है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही प्रिपरेशन में, क्या क्या आपको चैलेंजेस आए हैं वो आप बताइए कि डिटेल में क्या क्या चैलेंजेस आए, कि टाइम टेबल में क्या रहा, स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करी, टेस्ट कैसे दिए, ये सब आप थोड़ा बताइए। मेरी जर्नी है वो 2023 से स्टार्ट हुई थी और अब 2026 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैंने सीबीटी और स्किल दोनों साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। स्किल के लिए मैंने ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस से ही पूरा बेसिक पूरा कंप्लीट यहीं से किया है। मैं इंग्लिश स्टेनो से हूँ, तो उसकी जो पिटमैन बुक आती है, जो उसकी बेसिक्स की होती है, वो मैंने पूरे 7 महीने में कंप्लीट कर ली थी। अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं 2 महीने में कर सकता हूँ या 3 महीने में कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 6 से 7 महीने तो लगेंगे ही इसके बेसिक कंप्लीट करने में। और उसके बाद बीच में जितनी बहुत सारी चीजें, बहुत मैगजीन वगैरह भी लगानी पड़ती है, और केसी की बुक होती है वो भी लगानी पड़ती है, डॉक्टर बेस्ट भी लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें बेसिक की बुक कंप्लीट जब आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको डॉक्टर बेस्ट कराएंगे सर। उसके बाद उस पे आपको 60 से 70 75 ऐसे आपको डॉक्टर बेस्ट में सर आपको लेके चलेंगे। उसके बाद डॉक्टर बेस्ट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब सर आपको केसी पे ले चलेंगे। केसी में काफी वास्ट है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, उसको कंप्लीट करने में आपको टाइम भी लगेगा। जब वो फिर मैंने स्टार्टिंग से करी, सारा कंप्लीट हो गया। केसी के बाद जब पूरी केसी कंप्लीट हो गई, उसके बाद सर ने हमें प्रोग्रेसिव मैगजीन स्टार्ट करी, और भी जनरल मैटर, प्रेसिडेंशियल स्पीच वगैरह सर ने मतलब बहुत वैरायटी के हमें बोले थे टॉपिक, ताकि वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसा हमने पिछले 24 में देखा था कि हिंदी का स्किल काफी टफ आया था, कि बच्चे कर नहीं पाए थे, तो हो सकता था इस बार इंग्लिश के साथ भी ऐसा हो जाए। तो इसलिए हर चीज के लिए हमको पहले से रेडी रहना था, जो कि सर ने हमें प्रिपेयर कराया। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बार बार कोचिंग चेंज करते रहते हैं, कभी इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में, तो उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, उनको बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बच्चों को मतलब किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको उन पे बिलीव करना है, उन्हीं के साथ आपको पूरी अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। आपको उनसे अच्छे से पूरा बेसिक्स और बाद तक पूरा कंप्लीट करना है अपने टीचर से ही। मैंने तो ज्ञान ज्योति से ही सारा बेसिक से लेके पूरा, मेरी अभी स्पीड 105 तक मैं आराम से लिख लेती हूँ, और कोई भी मैटर लिख लेती हूँ। वो सर की वजह से, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्रैक्टिस कराई। और जब से मेरा सीबीटी क्लियर हुआ, उसके बाद से सर के यहाँ एक बैच चलता है, सिलेक्शन बैच, जो कि सर सिलेक्शन बैच 2.0 था, तो मैं उसकी भी स्टूडेंट रही हूँ। उसमें सर पूरा 8 घंटे स्किल करवाते थे। 8 घंटे मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। सब लोग, मुझे नहीं लगता है कि सब कोचिंग में ऐसा होता होगा। तो 8 घंटे पूरा हम लोगों ने स्किल किया। सुबह हम लोग आ जाते थे 8 बजे, क्या पता आ गए। उसके बाद शाम को भी हम 4-5 बजे तक, क्या पता हम घर जा पा रहे हैं। तो इस सीबीटी क्लियर करने के बाद हमने सिर्फ स्किल पे पूरा अपना फोकस किया था। फिर पूरा स्किल सर से ही हमने किया। फिर उसके बाद जब हम एग्जाम हॉल में भी गए, हम लोगों को पहले से भी बहुत टेंशन थी इस बात की कि पता नहीं वहां स्पीकर कैसा होगा, हमें सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा, कहीं हमारी सीट इतनी दूर ना हो कि हम सुन ना पाए तो हम लिख ना पाए। बहुत सारी टेंशन रहती है मन में। लेकिन जब वहां गए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। 80 वाला भी अच्छे से लिख लिया, 100 वाला भी अच्छे से लिख लिया।
मतलब कि कुछ भी छूटा नहीं, तब बिल्कुल इतना यहाँ से इतना प्रिपेयर होके गए थे, एकदम कॉन्फिडेंस था कि स्किल में कोई चिंता है नहीं, बस एग्जाम हॉल की टेंशन थी। और अब तो क्लियर हो गया है, जो कुछ है आप लोगों के सामने है। जैसा कि आपने बताया कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब कि कोर्स जो सिलेक्शन बैच सर ने चलाया था 8-8 घंटे लगभग लोग पढ़ते रहते हैं, तो यूट्यूब में ऐसी काफी वीडियोस आती रहती हैं कि 1 महीने में सिलेक्शन करा देंगे, 2 महीने में करा देंगे। तो ये क्या पॉसिबल है? आपने जैसे बताया कि आपने कंटिन्यूअस मेहनत करी, लगभग 6 से 8 महीने तो रिगरस प्रिपरेशन रही, सिलेक्शन बैच भी रहा साथ में। तो ये क्या पॉसिबल है कि अगर कोई बच्चा नया है तो 3 महीने में निकाल लेगा? क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे आते होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो, या और टीचर लोग भी कोई कोई ऐसा बोलते होंगे कि 2-3 महीने में हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल है नहीं। आप मेरे से क्या, और जितने भी सिलेक्टेड बच्चे आप किसी से भी पूछेंगे तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं। और स्किल तो ऐसी चीज है कि आप अगर 1 महीने भी छोड़ देंगे तो फिर आप तुरंत, आपकी स्पीड अगर 100 भी है, चाहे आपकी जितनी स्पीड है, आप 1 महीने के लिए भी अगर लिखना बंद कर देंगे तो आप 10-15 की स्पीड आपकी बिल्कुल कम ही हो जाएगी, फिर से आपको वो बनानी पड़ेगी। इसलिए छोड़ना नहीं, भले आप कम करो लेकिन आपको करते रहना है लगातार, बीच में नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। टाइपिंग के बारे में बताइए कि टाइपिंग की क्या स्पीड थी, टाइपिंग की कैसे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं? लगातार मैटर लिखने के बाद जो पेन होता है, लोग बच्चे क्या करते हैं कि लिख रहे हैं बोर हो गए, तो उसको कैसे ओवरकम करा जा सकता है? टाइपिंग के लिए देखिए, बिल्कुल जब पहले तो कीज सेट कराई जाती है पूरा, मतलब उसका भी जो बेसिक है उसके लिए भी आपको 2 मंथ तो लगते ही हैं, तब आपकी कुछ स्पीड आ पाती है। और स्किल में तो आपकी कम से कम 50 स्पीड तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वैसे तो आपकी स्पीड कम भी होगी तब भी आप वहां पे लिख लेंगे, लेकिन आप उस मैटर को चेक नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग 50 स्पीड तक इसलिए लेके चलते हैं ताकि आपका जो वहां पे मैटर है आपका आधे टाइम में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अच्छे से पूरा मैटर चेक कर सके, आप फुल स्टॉप लगा सके, आपको जो आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है आप उसे ठीक कर सके, या जो भी कैपिटल वर्ड्स करने हैं आप उसको भी चेक कर सके। तो इसलिए मैं भी 50 की स्पीड मेरी थी, जब मैं वहां गई तो मैंने आधे टाइम में अपना पूरा मैटर लिख लिया था। उसके बाद उसे 2-3 बार रीड किया, फिर जहां मुझे जो गलती समझ में आई मैंने सारे सुधार ली। इसलिए आपको आज ज्यादा स्पीड की जरूरत है। ओके, तो आपकी स्किल देते समय कैसी क्या फीलिंग रही कि वहां पे गए एग्जाम सेंटर में, जैसे आपने बताया कि स्पीकर दूर था, तो क्या बच्चे इस एक्सटर्नल फैक्टर को कंसीडर कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में? कैसे क्या करना चाहिए बच्चों का? आपके क्या ओपिनियन इस पे? सर तो मतलब कोचिंग में हम लोगों को कहते थे कि बिल्कुल स्पीकर के पास में बैठ के मत लिखो, हो सकता है वहां पे दूर हो। इस वजह से हम लोग यहाँ पे भी बिल्कुल स्पीकर रखते थे, तो उससे दूर पीछे की सीट पे बैठ के लिखते थे ताकि वहां हमारी हैबिट हो। अगर आपको पास मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दूर भी मिलता है, तो इसके लिए भी आप पहले से प्रिपेयर होके चलिए। ओके, तो एक फाइनल एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो मतलब इस फील्ड में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको कैसी मेहनत करनी चाहिए? ठीक, जैसा कि आपने बताया था कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो एक जो टिप आप देना चाहेंगे जो आपको लगा कि सबसे कठिन था आपकी प्रिपरेशन में, वो क्या होगी टिप? मतलब कमी तो इस प्रिपरेशन में मैंने बहुत बच्चों को यही देखा है कि बच्चे बीच से छोड़ देते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है कि आप ना कोचिंग बार बार बदलिए, ना बीच से आप छोड़िए, आपको लगातार करनी है। आप कम टाइम के लिए करिए लेकिन आप लगातार करिए, बीच में आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, तो आपकी अच्छे से स्किल प्रिपेयर हो जाएगी और आप बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते वहां पे स्किल में फिर। ओके, थैंक यू आपका सिलेक्शन के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका जुड़े रहने के लिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड दैट्स फॉर इट।